ठीक है, ओके व्यूअर्स, जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने देश की सबसे सेकुलर पार्टी करार दे दिया है, उसका सर्टिफिकेट दे दिया है, आज उस पार्टी के असल कैरेक्टर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक दल बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पाकिस्तान की मांग के लिए इसी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भीषण सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे। कलकत्ता, उस दौर का कलकत्ता में 72 घंटों के अंदर 6000 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए थे, 20,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे, 1 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया गया था। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। इसे आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी। देश का बंटवारा हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई और माना जाता है जो लोग भारत में रह गए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML बना ली, जिसका गुणगान राहुल गांधी कर रहे हैं। यह भी माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, यानी राहुल जी के परनाना। लेकिन 2019 आते आते राहुल गांधी की कांग्रेस ने उनसे गठबंधन कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी की रैलियों में मुस्लिम लीग के झंडे ना के बराबर होते थे। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के फायदे और नुकसानों के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए राहुल के अमेठी हारने की आशंका होते ही उन्हें मुस्लिम बहुल वायनाड से भी मैदान में उतार दिया गया। यह प्रमाण है। मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया गया, लेकिन उनकी मीडिया में प्रेजेंस दबाए रखी ताकि उत्तर में जहां राहुल को जनेऊधारी शिवभक्त बताया गया था वहां उसका इंपैक्ट ना हो, यानी उसका नुकसान ना उठाना पड़े। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग से परेशानी क्यों है, क्योंकि वो तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के नाम से नहीं, काम काफी चिंताजनक है। इसलिए अब कारनामे क्या हैं वो भी देख लीजिए और समझ लीजिए। शाहबानो केस आपको याद होगा, शाहबानो केस में मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे गुलाम महमूद बनतवाला ने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाए। इसी बिल को आधार बनाया गया। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके अलावा 2003 में हुए मराड़ नरसंहार में मुस्लिम लीग का क्लियर कट नाम आया। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने का भी मुस्लिम लीग ने बड़ा विरोध किया। मुस्लिम लीग संसद में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी लाई थी। मुस्लिम लीग 3 तलाक बिल और स्कूलों में लड़के लड़कियों के साथ बैठने के भी खिलाफ रही है। लक्षद्वीप में शुक्रवार यानी जुम्मे की छुट्टी को जब रविवार में तब्दील किया गया, तब मुस्लिम लीग ने इस पर कड़ी और घोर आपत्ति भी जताई थी। इतना ही नहीं, इस साल मल्लापुरम और भद्रकाली मंदिर को जब हरे रंग में रंग दिया गया था, क्योंकि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल समद हैं। दिसंबर 2021 में केरल के CM पिनरई विजयन ने कहा था कि मुस्लिम लीग के एक्शन बहुत खतरनाक और कट्टर सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग कट्टरपंथियों के भाषणों और नारों को अपनाने लगी है। मुस्लिम लीग के कारनामों की कुंडली अभी और लंबी है, लेकिन इतने में आप यह जरूर समझ गए होंगे कि जिस मुस्लिम लीग के लिए राहुल गांधी आज बैटिंग कर रहे हैं विदेश में बैठकर, वो शुद्ध रूप से सियासी नफा और नुकसान का खेल है, क्योंकि सेकुलरिज्म और मुस्लिम लीग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को शायद अब यह लगता है कि अगर समूचे देश में मुसलमानों का वोट उसे मिलेगा तो शायद फायदा होगा, लेकिन मुसलमान कितने मुस्लिम लीग के साथ हैं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा,